हमरा कैसे लागल बेटी? जैसे तुम छोड़ के गेल रहू उसने बानू। मम्मी, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने मेरी बचपन की सारी यादों को समेटकर अभी तक रखा है। मम्मी, ये तो वही पेंटिंग्स हैं जो मैंने बचपन में बनाई थी। आपने अभी तक संभाल के रखी हैं। अरे एक गो तो बेटी बा हमार, अब तोहार पेंटिंग हम न राखब तो के राखी? क्यों माँ, बेटी है तो मुझे भूल गई? हाय, आई एम निशा। तोहार भाभी। अरे घूर छुआ। अरे नहीं नहीं नहीं, डोंट डू ऑल दैट, इट्स नॉट नेसेसरी। मैंने आपकी फोटो देखी थी। अच्छा, शादी वाली? अच्छा सुनो, तू दोनों ननद भौजाई बैठ के बतियावा, हम जाता नहीं। भाभी, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। पहले आप मुझे ये बताइए कि यहाँ का हालचाल कैसा है? यहाँ का हाल भी अच्छा है और चाल भी ठीक है। तुम बताओ कि तुमने ऑस्ट्रेलिया में क्या किया? पहले आप बताइए। मम्मी ने मुझे बताया था कि आप वेल एजुकेटेड हैं, पढ़ी लिखी हैं और सोशल एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट रखती हैं। फिर आपने यहाँ पे कोई सोशल इंटरेस्ट क्यों नहीं किया? बाप रे, इतने सारे क्वेश्चंस एक साथ। तुम अब भी आई हो, थक गई होगी, आराम कर लो, फिर बाद में बैठकर बहुत सारी बातें करेंगे। नहीं, हम अभी बातें करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, भैया तो बॉम्बे चले गए हैं, आप उनको मिस नहीं करती हैं? या आई मिस हिम अ लॉट, लेकिन क्या करें, नौकरी है ना, जाना तो पड़ेगा ही। तुम फ्रेश हो जाओ और फिर डाइनिंग टेबल पर आ जाना, ठीक है? ठीक है भाभी। तुम भी गजब हो विजय। कहा छोटी सी बच्ची की बात को दिमाग में लेके बैठे हुए हो। जब दिल में चोट लगेगी तो दिमाग में बात आएगी ही। ज्यादा दुख हमको इस बात का पहुंचा कि वो छोटी होके इतना बोल रही। पहले कभी तुम लोग का भेंट मुलाकात नहीं हुआ ना? अगर मेल मिलाप हुआ होता तो उसके मुंह से कभी ऐसा बात नहीं निकलता। विजय, तुम बड़का बेटा हो, सबसे बड़ा। छोटी बच्ची समझ के माफ कर दो। यहाँ रहने लगेगी तो धीरे धीरे अपने आप सब कुछ समझ बूझ जाएगी। कौन कहा समझता बूझता काका, इसका हमको कोई चिंता नहीं है। लेकिन एक बात हम साफ समझ गए का यही कि घर के भलाई के लिए हम जितना भी कर लें, हमको कभी अपना नहीं समझेगा ये लोग। ऐसा नहीं है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ठीक होगा नहीं काका, करना पड़ेगा। जिस घर को हम अपना घर द्वार मानकर चल रहे हैं, अगर वहां रोज हमको ये एहसास कराया जाएगा कि हम बाहरी आदमी हैं, तो हमको भी अपने बारे में सोचना पड़ेगा काका। तुमको अपना दिमाग में उल्टा सीधा नहीं लाना चाहिए। आप इत्मीनान रखिए काका, हम कोई उल्टा सीधा काम करने नहीं जा रहे हैं। जो जिम्मेदारी आप हमारे कंधे पर दी हैं, उसको निभाने से कभी पीछे नहीं हटेंगे हम। लेकिन हम एक इंसान है काका, कोई भगवान नहीं जिसको दुख पड़ते ही गुहार दिया जाता है, पूजा किया जाता है उसका, और फिर उसके मूर्ति को साफो सफाई करने के लिए भी कोई नहीं आता है। ऐसा बड़ा बनने का कोई शौक नहीं है हमको, जहां रोज अपने अपमान का बोध होता रहे। विजय, तुम बेकार में छोटी सी बात को पकड़ के बैठे हुए। नहीं काका, एक कहावत है, सतसैया के दो हरे अरुणाबक के तीर, देखन में छोटन लगे। इतना मानते थे हमको, सोचा था क्या और क्या हो गया। ये बात तो धर्मेंद्र भैया भी हमसे कहा करते थे। कहते थे बब्बन भैया को रितेश का स्वभाव बहुत ही पसंद था। दुलारी भौजी, वो तो एकदम बेटा जैसा मानने लगी थी आपको। वो तो है, जब पहली बार उनके घर गए, इतना मान सम्मान दिया, लगा ही नहीं कि किसी पराये के घर गए। पराया घर का क्या बात करते हैं रितेश भाई, ये तो दुश्मन के घर का बात था। बाकी आप भी खूबे दिलेरी दिखाए जब बब्बन भैया आपका बहादुरी का अग्नि परीक्षा ले रहे थे। अरे वो तो ठीक है,
लेकिन बब्बन बहुत जल्दी चला गया। रितेश भाई, बब्बन भैया नहीं रहे तो क्या हुआ? दुलारी भौजी तो है ना। वो क्या करेंगे? बब्बन भाई अपना काम के बदले जो वादा किए थे उसका क्या होगा? कैसा वादा और कैसा काम, हम कुछ बूझे नहीं। बब्बन भाई हमसे कहे थे कि अपने ममहरा में इतना जहर घोल दो कि सब आपस में लड़ लड़ के खत्म हो जाए। बब्बन भैया ऐसा बोले थे, मगर इस सब चीज से बब्बन भैया को क्या फायदा होता? जब दुश्मन कमजोर हो जाएगा तो उसका सफाया करने में आसानी रहेगा ना। अभी तो बब्बने भाई साफ हो गए। रितेश भाई, हम कहे ना, बब्बन भाई नहीं रहे तो क्या हुआ? दुलारी भौजी तो सही सलामत है। खाली उनको ये पता चलना चाहिए कि आप उनका काम करते रहे हैं, बस। करते रहे हैं का? अरे कर रहे हैं भैया। क्या मतलब? मतलब ये कि मामा जी की बेटी मेघा ऑस्ट्रेलिया से आई। अभी हम उसको एयरपोर्ट से लेकर घर छोड़ने गए थे। रास्ते में विजयकांत के खिलाफ ऐसा पट्टी पढ़ाए कि घर पहुंच के वो विजयकांत को अपना भाई बोलने से इनकार कर दिया। तो बहुत ही बढ़िया काम किया आप। दुलारी भौजी सुनेंगी तो खुश हो जाएगी। फिर तो रितेश भैया आपका इनाम मिलबे करेगा। हम तो अपना काम कर रहे हैं। इनाम मिलना या ना मिलना ऊपर वाले के हाथ। मिलेगा रितेश भाई, जरूर मिलेगा। बाकी एक बात याद रखिए, बब्बन भैया के नहीं रहेगा सबको दुख है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनका गैंग कमजोर हो जाएगा। एक बात बताओ, उसकी जगह लेगा कौन? लेगा नहीं रितेश भाई, ले चुका है। उनका अपना छोट भाई रंजन लाल। रंजन? आओ, आज हम तुमको मर्द बनने का ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। बंदूक चलाना सिखाएंगे, बंदूक। अंकल, ये गोली बंदूक चला के मैं क्या करूंगा? अरे नहीं सीखना ये सब। अरे इतना लजाता का है रे? बंदूक मर्द का गहना होता है, शोभा होता है, बुझाया? ओहो, इसका मतलब जो मर्द बंदूक चलाना नहीं जानते वो मर्द नहीं होते क्या? अब तुमको क्या बताएं, जो लोग बंदूक तमंचा नहीं चलाते उनको क्या बोलते हैं? लड़का बच्चा हो, जाने दो। अंकल अंकल, देखो ना कितना प्यारा झरना बह रहा है। ए चल, हमेशा ही बात है, चला है। अरे अंकल अंकल क्या बोलता है रे? हैं? छोटका बाबूजी बोल। छोटका बाबूजी? आपको मालूम नहीं अंकल का मतलब क्या होता है? क्या होता है? अंकल का मतलब होता है पिताजी का भाई। हाँ तो वो तो हम हैं ही, लेकिन छोटका है कि बड़का है ये कैसे पता चलेगा? अरे देखिए, छोटका भाई का मतलब होता है स्मॉल ब्रदर और बड़ा भाई का मतलब होता है बिग ब्रो। अब स्मॉल ब्रो का मतलब मालूम आपको क्या होता है? अरे हमको क्या मालूम, अमेरिका लंदन से तुम पढ़ के आए हो, अमेरिका तुमको मालूम है? नहीं, ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आया हूँ मैं। अरे वो बगलिया गांव है, चलो आगे बोलो। अच्छा देखिए, स्मॉल ब्रो का मतलब होता है छोटका आदमी। और आप इतने लंबे चौड़े बड़े हट्टे खट्टे आदमी, बहुत छोटका होता है, बहुत छोटका होता है। ना ना फिर तो गड़बड़ है। ऐसा कर, तू वह बोल, क्या बोल रहा था तू? अंकल। हाँ हाँ वह बोल, अंकल अंकल, अच्छा लग रहा है सुनने में। हाँ। आजा उधर। हाँ है जा, संभाल के। हाँ देखो बेटवा, आजा, गिरना नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ, आ जाओ। ए हाँ, ए जल्दी चलो रे, गोल में मेहंदी लगा है क्या? हाँ टारगेट लगाओ, चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे जल्दी, बहुरिया जैसा चल रहा है तुम लोग। चलो जल्दी, बंदूक दे रे, ले बचवा पकड़। अरे ऐसे आराम से संभाल के, मरद बन। हाँ संभाल, यहाँ नहीं, यहाँ लगा, यहाँ लगा। हाँ ए रख दे रे, हाँ रख दूंगा। हाँ ऐसे पकड़ो। हाँ अभी देखो क्या दिखाई दे रहा है हमको? हाँ पहाड़ दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, गैया दिख रही है, अरे बकरियां दिख रही हैं। अरे सुन, हाँ। निशाना ऐसा होना चाहिए कि अर्जुन जैसा मछली का आंख दिखाई देना चाहिए, सिर्फ मछली का आंख। अंकल यहाँ तो मछली कहीं है ही नहीं। अरे अब बात, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। देख वो बोतल रखा है ना, हाँ दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट दिखाई दे रहा है,
हैं? ई पॉइंट से ई पॉइंट मिला हैं? और उसके बाद उस बोतल को देख, तीनों एक लाइन में जब हो जाए तो उसके बाद टाई से घोड़ा दबाने का और ठाई से गोली चलेगा। चलाओ। अरे हट हट यार, जनाना जी सब हट, पकड़ इसको, उठा। अरे कुछ नहीं हुआ, चल शाबाश। देख रहा है, दूसरा निशान और तीसरा टारगेट, तीनों को एक लाइन में मिला, जैसा बताए थे पहले। ठीक है? हाँ बराबर दिख रहा है ना? यहाँ मत। हाँ चलो। तेरा कीजिए हो। अरे अरे क्या रे ससुर, देख गोली कैसे चलता, देख देख इधर देख। देखा, ऐसा होता है निशाना, देखा गया? हाँ? मर्द का निशाना ऐसा होना चाहिए कि जहां भी साध लिया ठाई से मार दिया। अभी तो रुका हुआ सब बोतल है, निशाना ऐसा भी होना चाहिए कि एकदम से समझ लो ऐसे आदमी खड़ा है सामने, हाँ? सामने से कोई चलता फिरता जा रहा है, एकदम ये देखा ऐसे मार दिया। उसका हाथ उड़ा था। अरे कुछ नहीं होता, ये होता है पक्का निशाना। बुझाया? कुछ हुआ? बोतल उड़ा ना? हाँ आदमी ठीक है, देख लो। बिल्कुल ठीक है। हाँ लो पकड़ो। अंकल बस। अरे पकड़ो। हाँ खैर से कोशिश करो, चलो मिला। हाँ अरे ऊपर थोड़ा सा, हाँ मारू। हाँ ई और बोतल, बुझाया? हाँ चलो। अरे अरे पागल, अरे कुछ नहीं हुआ, शेर हो तुम, शेर। आगे महाराज लड़किया को है, तब से हम खोजते पगलाए आ रहे हैं और इका थमा दिए हैं ये सब। कहाँ थमा है? छुलना छुलनी कि हंसुआ कुदारी? पढ़े लिखे वाला लड़का है, गोली बंदूक कहाँ जानता है, और आप इसको राइफल का पाठ पढ़ाने लगे। देखो तुम हमको पाठ मत पढ़ाओ, ये स्कूल के हेडमास्टर हैं हम, कितना छोकरा लोग को बंदूक तमंचा सिखाए हैं, कोनो हिसाब नहीं है। तुमसे ज्यादा जानते हैं हम। हाँ हमसे ज्यादा जानते हैं आप, जवान हो गए राइफल चलाते चलाते, हम पे उस्तादी मत झाड़िए। फिर बोलो मत, बुझा गया? चल रही तो क्या हाल कर दिए हैं इसका। चल चल बेटा चल। सीख बेटा। रहे अभी सुकुमार है, पढ़े लिखे वाला है, धीरे धीरे सीख जाएगा। चल सीख जाएगा, अब तुम सिखाओगे। कितना बड़का तीरंदाज हो सब जानते हैं हम। उस साला विजय कंतवा तीर्था घर से भाग गया, एक ठो गोली नहीं चला तुमसे। शाहरुख खान बनते हैं, अपना हीरोगिरी अपने पास रखो। जाओ। हाँ तो तोड़ दी कंधा लग गया, तोड़ दी। आओ रे, चल चल रे। फिर से कोशिश कर, चल। अंकल अंकल बस प्लीज, आज के लिए बस बहुत है, कल अर्ली इन द मॉर्निंग में आ जाऊंगा। अरे अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। अंकल हो गया, कल आऊंगा। पुत्र मामा, पुत्र मामा। अरे इस साला अपना भगीना को ललबबुआ बना देगा। अरे हमारा बड़का भैया का लड़का, उनका लड़का है भी कि नहीं? हमको तो दुलारी भाभी पर शक हो रहा है। कुछ समझ में आ रहल बानी कि हम का कह रही हैं। उदय के कोनो तकलीफ ना होके के चाहिए। अगर हम ओकरा मुंह से कोनो शिकायत सुन लेनी ना तो कोल्हू के बेल में जाके जोत दे। रउआ इत्मीनान रखिए हमारा बाबूजी, आपसे तो उदय बाबू ही यहाँ का मालिक भाई ले, और उनका सेवा करना हमारा धर्म बा। बस ठीक बा, तू लोग जो यहाँ से। का बात बा बेटा, थकल थकल लगत बड़ा। रजन चाचा कुछ बंदूक चले ले सिखाए ले। नहीं माँ, ये सब काम हमसे नहीं हो सकता है। अरे ये गोली बंदूक पिस्तौल रिवॉल्वर, ये सबसे नफरत है हमको माँ। अरे आज तक अपनी लाइफ में कभी टच नहीं किया इसको, और वो अंकल चाहते कि मैं एकदम शूटर बन जाऊं। ये सब नहीं होगा मेरे से, बाप रे बाप। कैसा लड़का है तू? बंदूक हमसे नहीं चलेगा, गोली हमसे नहीं चलेगा। अरे तू लड़का हा के लड़की? अपन माई के सामने बैठ के ऐसी बात करते और शर्म नहीं खियावत तो रखे? अब इसमें शर्म की क्या बात है माँ? अरे तू हमको ऑस्ट्रेलिया में पढ़ लिख के आदमी बनने भेजी थी कि ये गोली बंदूक चलाना सीखने के लिए भेजी थी? फिर तुमसे क्या उम्मीद कर रही हो कि हम जाके ये मारपीट करें, खून खराबा करें? काहे उम्मीद ना करे? अरे भगवान तोरा के मर्द में जन्म देले बा,
अगर तू गोलीबारी ना करी, गोला ना चलाई, तो तोहर दीदिया जाई विजयकांतवा से बदला लेवे खातिर। देख माँ, एक बात हम साफ साफ बता देते हैं, मैंने लाइफ में आज तक एक मक्खी तक नहीं मारी। फिर तुम ये जो आदमी के मारने की बात कर रही हो ना, ये सब मेरे से नहीं होने वाला है। ये सब तो मेरे से होगा भी नहीं, बता देता हूँ साफ साफ। आज तक तुमने लाइफ में का करा का ना करा, ओकरा से हमको कोनो मतलब नहीं की। पर अब तू यहाँ आ गई हा ना, तो अपना बाप के खूनी के बदला ले, वो विजयकांतवा के लाश बिछा के बाद। मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही माँ, जब से मैं आया हूँ तब से खून खराबा मारपीट के अलावा कुछ नहीं सुनने को मिल रहा। बड़ी अच्छी बात है, यहाँ के लोगों को इसके अलावा कोई बात सूझती नहीं है क्या? अरे कैसा लड़का है तू? तोहर बाप मर गइल, ओकरा खून हो गइल, ओकरा खूनी के मार के तोरा धर्म ना बा कि ओकरा के बदला ले तू? ए माई, इधर आओ, बैठो इधर। देख माँ, मैं मानता हूं तू अपनी जगह सही है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे मन में किसी के खिलाफ बदला लेने की बात, किसी से मारपीट करने की बात आती नहीं है। क्या करूं मैं? हम जानत आनी बेटा, एकरा वास्ते तो हम तोरा के ट्रेनिंग दिला रहल बानी। तू यहाँ आ गइल बा तो ये सब सीख ला। एकरा खातिर तो हम रजन चाचा के गांव से यहाँ लेके आइल बा। अरे तो रजने चाचा को बोलो ना जाके विजयकांत को मार डालें, एकदम एक्सपर्ट है गोली चलाने में। हाँ, लेकिन रजन चाचा के बाप नहीं मरे हैं, तोहार बाप मर गए। तोहार धर्म नहीं की कि ओकरा के मार के अपना बाप के खून का बदला ले? मैं नहीं मानता। अरे मैंने कभी किसी किताब में सब पढ़ा ही नहीं। क्या बात कर रही हो? आज तक तू जे कुछ भी कहले बा, ये अपनी जगह पे बा, लेकिन एक बात कान खोल के सुन ला, जे हमार सुहाग उजाड़लस, ओकरा के मार दे बस। ये सब हमसे नहीं होगा माँ, प्लीज। अरे हम इसके लायक नहीं हैं, समझा करो। नहीं खे ना तो बने के पड़ी। एकरा के आगे न हम कुछ सुने के चाहता नहीं, न बोले के चाहता नहीं, बस। के आगे आना ही चाहिए, इससे समाज को एक नई सोच मिलती है। यह नई सोच का नतीजा ही तो है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके पति के दादाजी श्री रमाकांत शर्मा, जिन्होंने इस शहर में सबसे पहला कन्या विद्यालय की सबसे पहले कन्या विद्यालय की नींव रखी थी। यह इस शहर में सबसे पहला विद्यालय था और इसमें हमने अपने सफलता के 50 साल पूरे किए हैं। मैं अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मानती हूँ। आई एम सॉरी टू से, लेकिन मैं आपकी बात से एग्री नहीं करती। इस स्कूल ने भले ही 50 साल पूरे कर लिए हो, लेकिन यहाँ की लड़कियाँ, यहाँ की सोसाइटी आज भी वही है जब 50-100 साल पहले थी। यहाँ लड़कियों को दर्जा क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। और ये गर्व की बात नहीं है, ये बड़े अफसोस की बात है। यहाँ आज भी एजुकेशन का मतलब डिग्री लेके घर बसाना समझाया जाता है। सबसे पहले तो एजुकेशन का सही मतलब समझना होगा, तब जाके इस मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में अपनी जगह बना पाएंगे। सच बात है, हमारे यहाँ महिलाओं की भागीदारी है कहाँ? और जहाँ है भी वहाँ सिर्फ उनका चेहरा है, उनके पीछे दिमाग तो पुरुषों का ही है। अब देखिए ना, नगर निगम का चुनाव होने वाला है, लेकिन हो क्या रहा है? वार्ड का हर दबंग आदमी अपनी पत्नी का नाम सामने रखकर खुद राजनीति कर रहा है। विडंबना तो यही है कि समाज में महिलाएं आज भी पुरुषों पर आश्रित हैं, स्वतंत्र नहीं है। तो औरतों को अपनी फ्रीडम के लिए फाइट करना ही होगा। बिल्कुल। औरतों को अपनी सोच को सोसाइटी के आगे रखना ही होगा, और किसी को तो पहल करनी है। कौन करेगा पहल? क्या आप करेंगी? निशा जी, प्रिंसिपल साहिबा ठीक कह रही हैं। आप पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, आपकी सोच अच्छी है, और फिर आप शर्मा खानदान से जुड़ी हुई हैं। आप अपने वार्ड से नगर निगम का चुनाव क्यों नहीं लड़ती? और फिर मैं नहीं मानता कि इस नगर निगम चुनाव में आपसे बेहतर कोई प्रत्याशी और कोई होगा। बिल्कुल सही। अगर पहल करना ही है तो आपसे बेहतर कौन हो सकता है? बोलिए निशा जी, क्या सोचती हैं आप? ठीक है, आप लोगों के सुझाव पर मैं विचार करूंगी। ठीक। और अपने घर वालों से भी बात करूंगी इस बारे में। बिल्कुल। विजय, तुमको एक खुशखबरी देनी थी। कैसा खुशखबरी?
तुम तो जानते हो कि अभी भी टीचर बनकर आए हैं, क्वार्टर तो है नहीं, तो रहते कहाँ? कल घर देखने गए थे हम, लेकिन वो मकान मालिक किराया लेने के बजाय पूरा घर ही बेचने के मूड में है। फिर मम्मी को फ़ोन किया तो मम्मी कहने लगी कि एडवांस दे देना और मसौदा बनवा लेना। तो हो गया सारा बात? परसों मम्मी आई थी, बाकी का पेमेंट कर दिया और घर के कागजात भी बनवा दी। एंड यू नो व्हाट, घर मेरे नाम पर है। हुई ना अचीवमेंट मेरी, इतनी कम उम्र में घर की मालकिन बन गए हम। अब बस एक ही कमी है, घर वाले की। विजय, हम तुमको इतनी बड़ी बात बताए, तुम खुश नहीं हुए? नहीं, असल में हमारे दिमाग में कुछ और टेंशन है। क्या टेंशन है? कल मेघा आई ऑस्ट्रेलिया से। हम तो बहुत खुश थे कि हमारी बहन दौड़ के आएगी और भैया कहकर हमें गले लगा लेगी। हाँ तो हुआ क्या? हुआ का उसने साफ कह दिया कि उसका बस एक ही भाई है, श्रीकांत। देखो विजय, ये सौतेले रिश्तों में ये सब होना कोई अचरज की बात नहीं है। और अभी उसकी उम्र ही क्या है? तुम ही तो कहते थे कि बच्ची है वो। अरे बच्ची है, पर इस बच्ची का जबान इतना तीखा होगा ये हम नहीं सोचे थे ना। एक तरफ कह रहे हो कि वो बच्ची है और दूसरी तरफ गिला शिकवा भी कर रहे हो। अब बच्ची तो थोड़ी बहुत नादानी तो रहेगी ना। क्या नादानी का मतलब ये तो नहीं है कि कुछ भी बिना मतलब का सिरदर्द क्यों बोल लेते हो तुम हमेशा? एक बार हम तुम्हारे घर आ जाएंगे ना बहू बनकर, तो देख लेंगे हमारी छोटी ननद को। सब ठीक हो जाएगा विजय। और एक बात तो तुमको बताना भूल गए हम। तुम तो जानते ही हो कि हमारा नैनीहाल पॉलिटिक्स में रहा है। पहले हमारे नाना एमएलए थे, फिर नानी एमएलए थी और फिर हमारी माँ भी। अरे हाँ, आपकी माँ तो जिला महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा हैं। बहुत अच्छे, अपनी सास को याद रखे हो तुम। बात बोलो। इस बार मम्मी ने कहा है कि नगर पालिका इलेक्शन में हम खड़े हो जाएं। हाँ? एकाएक इलेक्शन लड़ने का धुन तुम पर कहाँ से सवार हो गया भाई? अब हो गया तो हो गया। हम बस इतना जानना चाहते कि मिस्टर बाहुबली का सपोर्ट है कि नहीं हमारे साथ। चाहे जो हमारा है वो तुम्हारा है, इसमें कोई पूछने का बात नहीं है। हमारा फुल सपोर्ट हमेशा तुम्हारे साथ है। फिर तो हमारी जीत पक्की है। विजय, तुम बहुत अच्छे हो। मुझे माँ, स्कूल फंक्शन बहुत अच्छा रहा। वो तो तोहार चेहरा की मुस्कान देख के हम बुझ गई। अच्छा मैंने उसे अटेंड किया। तो हमारे घर की क्या इज्जत है इस शहर में? महाराजगंज में बहुत इज्जत बात तोहर ससुर के। माँ, लेकिन इसी एक्साइटमेंट में मुझसे गलती हो गई। कहाँ भाई? माँ, आज आपके परमिशन के बगैर मैंने अपनी मर्जी से एक फैसला ले लिया। माँ, वो क्या हुआ ना कि स्कूल फंक्शन के दौरान अपने भाषण में औरतों की जो हालत है समाज में, उस पर काफ़ी कुछ कह दिया। फिर इस हालत से लड़ने के लिए कुछ लोगों ने मुझे ही आगे कर दिया। अब सिचुएशन ऐसी थी कि मैं मना भी नहीं कर पाई। कहाँ फैसला ले ले बाड़ी थी? नगर पालिका चुनाव लड़ने का। क्या हुआ माँ, आपने जवाब नहीं दिया? माँ, अगर आप कहेगी तो मैं नहीं लड़। आ भैया, आशीर्वाद दही अपन पुतों के। बहुत बड़का लड़ाई लड़े जा रहा बानी। माँ, इसका मतलब आप मेरे फैसले से खुश है? खुश रहा। अब जाके बाबा के आशीर्वाद ले ला। उनका आशीर्वाद रही तो तू जरूर विजयी बाबा। थैंक यू सो मच माँ। थैंक यू। अरे खुश रहो बेटिया। तुमको भाई? बाबा बस अभी आई। बड़ी खुश लग रही। हाँ, खुश हो भी क्यों ना। सुना है कि आज बहुत बढ़िया बोली हो स्कूल फंक्शन में। हमको सुन के बहुत अच्छा लगा कि तुम इतना लोग के सामने इतना बढ़िया से अपना बात कही। बाबा, मैं आज आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ। तो वो तो हमेशा से है। कुछ और कहना चाहती हो? बाबा, मैंने फैसला किया है कि इस बार के नगर पालिका चुनाव में मैं खड़ी होंगी। तुम चुनाव लड़ोगी? हाँ बाबा। बाबा, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के लिया है।
मुझे लगता है कि अब सही समय आ गया है जब अपने घर परिवार की सामाजिक छवि फिर से बनाने और उठाने के लिए मुझे खुद आगे आना चाहिए। ये तो बहुत अच्छा बात है। तुम हो भी इतना पढ़ल लिखल। बाकी क्या बाबा? बाकी कुछ नहीं, मुझे बस आपके आशीर्वाद की जरूरत है। नहीं, वो सब तो ठीक है। भाभी से बात की हो? मलकनी है ये घर की। उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा आशीर्वाद लेने के लिए। तो बस जब जानकी माता ने हाँ कर दी तो लक्ष्मण को भला का ऐतराज हो सकता है। बिटिया बहुत खुशी हो रही है। एक तुम मेघा बिटिया ऑस्ट्रेलिया से वापस आ गई और दूसरे तुम हमको यह खुशखबरी सुनाई। बाबा, इसका मतलब है कि इस चुनाव में आपका हाथ मेरे सिर पे रहेगा ना? बिटिया, अब तुम चुनाव जीतोगी ही नहीं, बाकी सबका जमानत भी जब्त कराओगी। ये नेता लोग सब बहुत दिन से हमारी ताकत पे राज किया। अब इससे बढ़िया बात क्या होगी कि ताकत भी अपनी होगी और राज भी अपना होगा। बेटे, ठाकुर जी का कृपा रहा ना तो नगर पालिका भवन तो किया, एक दिन तुम विधानसभा और संसद भवन तक पहुंचोगी। तुमको जीतना है बेटिया, और तुम जीतोगी। बाबा, आपका आशीर्वाद तो मेरे लिए ठाकुर जी के आशीर्वाद जैसा है। ना बेटिया, ऐसा बात सपने में भी नहीं सोचना। आदमी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, ये ऊपर वाला अगर एक बार तनिक सी नजर टेढ़ी कर देना तो सब ताकत धरा का धरा रह जाए। ठीक है बाबा, तो मैं चलती हूँ। बेटिया, इस बात का चर्चा ज्यादा लोग से मत करना। जी बाबा। जानती है माँ, मुझे बाबा ने इलेक्शन लड़ने की परमिशन दे दी और साथ ही अपना आशीर्वाद भी दिया। बाबा ये घर के शुभ चिंतक हवे। हमार मन कहत रहे कि ये बात सुन के बहुत खुश हुई है। बाबा ने तो मुझे यहाँ तक कह दिया कि मैं सिर्फ जीतूंगी नहीं बल्कि सारे कैंडिडेट की जमानत भी जब्त करवा दूंगी। रिकॉर्ड विक्ट्री होगी माँ म्युनिसिपल इलेक्शन में। अब बाबा जब यहाँ तक कह देलन तो के चुनाव जीते से के रोक सकेला? तू चुनाव जीतबू तो सर समाज में हमनी के माथा ऊंचा हो जाई। अरे माथा होई ऊंचा होकर जो ई कुल के लाज शरम पानी में घोर के पी गइल बा। बाकी हमरा माथा तो ये बात सुन के घुटना में समा जाता। और तू कैसन सास बाड़ू, कैसन बेला जी पतो के और सिर पे चढ़ावा चाट बाड़ू। दीदी जी, रहुआ हर बात के उल्टा काहे सोचेले? हम उल्टा सोचेली कि तू सास पतो मिलके ई घर में उल्टा गंगा भावे में लागल बाड़ू। जौन घर खानदान की औरत आज तक दूसरा के रुपया कपड़ा पैसा बांटत रहे, आज उहे घर की शहरी पतो घर घर भिखमंगन जैसे नोट मांगत फिरी। रहुआ ठंडा दिमाग से सोचे की कोशिश करी दीदी जी। जमाना बदल गइल बा। आजकल के लड़की आसमान में उड़हल बिया। जेकरा आसमान में जाए के बा जाओ उड़ो। बाकी हम तो एक के बात जानता नहीं कि ये करनी से तो हर पतो तो हमार बाप भाई के नाम सीधे पाताल में डुबो दी। हाँ, बहुत गलत सोचती है आप बुआ। कभी इस घर और गांव के बाहर निकलती ना तब ना देखती कि आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां मर्द के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। ए बम्बैया महारानी, बहुत मर्दन के साथ घूमे फिरे के शौक लागल बा ना, तो जाना अपन भतार के पास वापस बम्बे। ओकरा बाद चाहे तोरा के सड़क पे नचवा के घर पे रखो। बाकी हम तो घर की बेइज्जती देखे से बच जाए। माइंड योर लैंग्वेज। मैंने आपको उसी दिन समझाया था कि आज के बाद आप मेरे किसी भी मामले में टांग नहीं अड़ाएंगी। एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए कि मैं इलेक्शन लड़ने जा रही हूँ और दुनिया की कोई भी ताकत मुझे इससे नहीं रोक सकती। समझिए आप? सुन लो ना अपना पोता होके बत कही। अरे ये बात सुन के विजयकांत चुप बैठी ना, पूरा घर सर पे उठा ली। हाँ, काहे? हमरा रहते ऊ के होता बेटी पुतों पे रोब जमावे वाला। ये देखा पटरानी के बाद। अरे ऊ ई घर के बड़का लड़का हो। वो ना बोली तो का तोहार बेटा बोली? वो तो मैदान छोड़ के बॉम्बे भाग गई। वो अपन नौकरी पे गई बा। नौकरी पे गई बा तो ये शहरी छोकरिया के साथे कहे ना ले गई ला? अब हम ना चुप बैठब, ना बैठब और ना विजयकांत चुप बैठी। देख लिया। और तू हो अगर खानदान के इज्जत बचावे चाहता रू तो अब भैया से चेत जा, ना तो बाद में जय होई ये ठाकुर जी जानी है। हाँ, हमरा के बताइए।
मैं आपने बुलाया का? बैठिए। ये जो नगर पालिका के चुनाव हो रहल बा, ये बात तो आपके कान में पड़बे किया होगा। हम अपना आंख और कान एकदम खुला रखता है, नहीं रखेंगे तो विजय कहन तो हमको मरवा नहीं देगा। अरे तोहरा से तो बतियावल एकदम बेकार बा। कैसन चूहा जैसन करे जा बा तोहार, तो इलेक्शन में कहाँ खड़ा हो तू? हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये आपको कौन बता दिया? अरे ये घर में सब कोई तो हमारा दुश्मन है। हम मुखिया और सरपंच का चुनाव तो लड़े नहीं, और आप कह रहे हैं कि वार्ड कमिश्नर का चुनाव लड़ रहे हैं हम। बात बूझिएगा नहीं और दोस्त लगाने लगेगा मेहरारू की तरह दूसरे के ऊपर। अब अपना मुंह बंद करके हमारी बात भी सुन लीजिए। ये जो नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं, आप उसमें चुनाव लड़ रहे हैं अपना वार्ड से। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है भाई। आप जहाँ से कहिएगा हम वहाँ से चुनाव लड़ लेंगे। लेकिन भाई हमारा भी एक रिक्वेस्ट है, कहा है कि आप भी चुनाव में खड़ा होइए। पापा तो रहे नहीं, अब आपके हाथ में पावर आना बहुत जरूरी है, और आप 100% चुनाव जीतेंगे, ये हम कह रहे हैं। और भूसा भरा है क्या आपके दिमाग में? अरे दुलारी देवी खड़ी होंगी इलेक्शन में, वो भी वार्ड कमिश्नर के, और म्यूनिसिपल कमिश्नर बन के हमका रोड पे झाड़ू मारेंगे। ये किसका इतना औकात है कि आपसे झाड़ू लगवाए? आप अगर झाड़ू पकड़िएगा भी ना तो खाली फोटो खिंचावे वाला, और जब वो फोटो अखबार में आएगा तो सब कुछ सोचेगा ना कि आप अपने वार्ड का कितना ख्याल रखती हैं। दिमाग खराब हो गया है? अरे हम पॉलिटिक्स में आएंगी तो सीधे विधायिका बनेंगी और फिर मुख्यमंत्री। तो आपका 16.25 आना बराबर है। 16.25 आना नहीं, 16.5 आना, बुझे आप? अब यहाँ खड़े खड़े हमारा दिमाग मत खाइए, जाके इलेक्शन की तैयारी कीजिए। हे भगवान, ऐसन बकलोल दामाद केहू के न दीजिए। मामा जी बहुत निराश उदास खड़े हैं, कौनो कुछ बोल दिया का उल्टा सीधा? किसके बाप का हिम्मत है कि पुत्तन के इन बोल दे? चीर देंगे धर के सीधे हम। अरे अब आप क्या चीरेंगे, जब भीमसेन सामने मौजूद हो तो? माने अपने रज्जन लाल, वो भीम सिंह से कौनो कम है का? अगर खिसक गए ना तो टांग पे टांग रख के सहजन के पेड़ की लकड़ी की तरह चीर देंगे। अरे तो जानते नहीं हो, हम भूला है भूला। अब भूला सहजन के पेड़ पे रहता है, जब आदमी को छू देता है ना तब पता चलता है। अरे ज्यादा डींगे मत हाँकिए। हम तो सुने हैं कि जब से रज्जन लाल यहाँ आया है, आपका सुबह दोपहर शाम फजीयत करता रहता है सबके सामने। क्या बोल रहा है तू है? और उसका इतना हिम्मत पर हमारी फजीयत कर दी, हम चुपचाप बैठ के मुंह देखे मुकर। अरे हम बड़का बड़का 30 मार खा के छक्का छुड़ा दिए हैं। और कौन खेत का मुरई है साला? अरे मुरई नहीं है, वो लंबा मोटा बांस है, जो एक बार आपके सर पर पड़ गया ना तो आपका सच्चा औकात आपके सामने जाहिर कर देगा। क्या बोल रहे हो? कंठ फोड़ देंगे धर के तुम्हारा। अरे मम्मिया ससुर हैं आप हमारे, अगर दामाद पर हाथ उठाइएगा तो बुढ़ारी में आपके हाथ पांव कांपेंगे। और सुनिए, ये जो केडी एडवोकेट आपके सामने खड़ा है ना, बहुत जल्दी वार्ड ऑफिसर बनने वाला है। पगला गए हो? तुमको कौन वार्ड कमिश्नर बनाएगा जी? है मुंह देखो अपना आईना में। अरे अपनी दीदिया से जाके पूछे, उनके रिक्वेस्ट पे तो हम खड़ा हो रहे हैं। और हमरा बात छोड़िए, अब आपका वक्त ऐसा आने वाला है कि सुबह दोपहर शाम आप आईना में अपना फोटो देखेंगे। फोटो हमको अमिताभ बच्चन नहीं बनना है, समझ गए ना? चलो यहाँ से निकलो। वो तो आप 7 जन्म में बन भी नहीं पाएंगे, पर क्या है कि आप हमारे मम्मिया ससुर हैं, तो हम चाहते हैं कि आपके लिए भी कुछ किया जाए। अब जब हम वार्ड ऑफिसर बनेंगे तो हमको एक बॉडीगार्ड चाहिए होगा। भाई अब आपसे अच्छा आदमी कौन मिलेगा? अपने दामाद का बॉडी का प्रोटेक्शन तो कीजिएगा ना। और वैसे भी सुना है कि आप तमंचा वमंचा बहुत जोरदार चलाते हैं। केडी, अब ऐसे बोलो मत, भाग यहाँ से, तो 32 फोड़ देंगे। भाग जा कि नहीं तू? भाग। हो बड़ा आग गड़ा के पड़ रहे हैं। अरे देखना, इस बार नगर पालिका का इलेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मामला एक तरफा हो जाएगा, विजयकांत तो इस बार बाजी मार ले जाएगा। वो कैसे? अरे बब्बन लाल के मरला के बाद इस शहर में विजयकांते का चलती है ना, ओकर आगे आज तक कोई टिक सका है का? अरे इहो तो हो सकता है कि बब्बन लाल के मरने के बाद उसके आदमी लोग को फायदा हो जाए, ऐसे कि सहानुभूति बड़ी मिलता है मरने के बाद, हम सुने हैं। अरे तुम कुछ कहो, बाकी इस बार विजयकांत का पलड़ा एकदम भारी है। पक्का। बब्बन लाल के ग्रुप को कम मत समझिए,
उसका भाई रजन आ गया है। आज सुनते हैं कि बड़ा खतरनाक है, बात बात पे गोली मारता है, उसके बाद बात करता है। एक तो चाय। इसका मतलब है इस बार बहुत खून खराबा होगा। बैग खून खराबा बैग ले लो। अरे खून खराबा ही कोनो नया चीज है का महाराजगंज के लिए? कौन केकर खून बहा रहा है और कितना खून बहा रहा है ये देखे वाला चीज है का हो? ठीक कर रहा। अरे यहाँ खूने खराबा तो होता है और कुछ होता है। अब कोई जीते या कोई हारे, और हम गरीब का कोई भला थोड़े होके वाला और ना कोई विकास होके वाला। यहाँ खूने खराबा होई, गोला बारूद खून खराबा कुछ ना होगा महाराजगंज का। आप लोग तब से बहस किए जा रहे हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। बाकी ऊ फेरी वाला तो 2-4 लाइन में सब कुछ कह गया और आप सब लोगों को सच्चाई का दर्पणवा भी दिखा गया। अब तो आप सब लोग समझ ही गए होंगे। अरे आम जनता का कुछ भला ना हो, लेकिन दिनकर जी का तो भला जरूर हो गया। अच्छा वो कैसे? अरे नरेश के कहने का मतलब है दिनकर जी को लिखने का मसाला मिल गया ना, एकदम गर्मा गर्म मसाला। हाँ, मुझे तो मसाला मिल गया, लेकिन आप लोग भी अपने घर का नमक मसाला लेकर ही घर जाइएगा, समझे? दिनकर जी एकदम सही कह रहे हैं। पिछला बार जब कर्फ्यू लगा था ना तो हमारा घर का आटा ससुरा खत्म हो गया था। इतना भात खाए कि पेटवा निकल गया। बस बेटा, जैसे बताए हैं नू, एक लाइन में मिला के एकदम से थाए से चला दे। हाँ पक्का? हाँ चला। तू मेरे भेजा में घुस रहा है कि नहीं? इतना समझा रहे हैं कि ऐसे लगाओ निशाना, ऐसे लगाओ। अंकल मैंने आपसे कहा ना, मेरा इन सब कामों में मन नहीं लगता है, फिर आप मुझे बार बार ये सब क्यों सिखा रहे हो? देखो बचवा, मन तो तुमको लगाना ही पड़ेगा, कैसे कि हमारा और हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। अब इसमें इज्जत की कौन सी बात है अंकल? तुम खाली लिखल पढ़ल हो, पूछते नहीं हो। हम तुम्हारे बाप का नाम तुमको मिट्टी में नहीं मिलाने देंगे। अंकल अंकल फंकल कुछ नहीं, लगाओ निशाना। चलो उठाओ बंदूक, चलो बराबर से। हाँ यहाँ लगाओ। हाँ ई पॉइंट फिर से बता रहे हैं, ई पॉइंट, दूसरा पॉइंट और उसके बाद बोतल। देखो एक सीध में हो, एक लाइन में हो, है लाइन में। अब चलाओ गोली। वाह 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 वाह, शेर का बेटा है तू। हम तो पहले ही कहते थे कि तू शेर का बेटा है। अरे हमारा करेजा ठंडा कर दिया रे, आजा हमारा करेजा से लग जा। अब हमको पूरा विश्वास हो गया है कि तुम अपने बाप का बदला जरूर लोगे। चलो उठाओ बंदूक। राम रजन बाबू प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। अरे अंकल मैं क्या पानी पी के आता हूँ। मीठा पानी पिलाओ इसको। चल जा, जल्दी आ, जल्दी लौट के आना। हम हैं एडवोकेट केडी, इस घर के मेहमान दामाद। अरे भाई इतना परिचय देने का जरूरत नहीं है, हम चिनते हैं आपको। अरे भाई इतना परिचय देने का जरूरत नहीं है, हम चिनते हैं आपको। कहिए। जब से आप यहाँ आए हैं आपसे ढंग से मुलाकात हो ही नहीं पाया। भाई ये तो बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किए कि मिलने चले आए। और सुनाइए क्या हाल चाल? जी हमारा तो चाल भी बहुत बढ़िया है और हाल भी, पर आपका जवाब नहीं। कहना क्या चाहते हैं आप? कितना मगन होकर सिखा रहे थे आप उदय बबुआ को, बिल्कुल वैसे ही जैसे महाभारत में द्रोणाचार्य अर्जुन को सिखाते हैं। भाई बहुत दम है आपके अंदर। तो इसमें कहने का बात है? हाँ? अरे भाई पहलवान हैं, दम तो रहबे करेगा ना। हाँ? अजी वो सब तो ठीक है, लेकिन रंजन बाबू प्रॉब्लम पता है कहाँ है? कि सब का क्रेडिट हमारी सासू माँ दुलारी जी ले जाएंगी। बहुत दिमाग वाली हैं वो। देखिए केडी बाबू, एक बात तो आप जानते ही होंगे कि जो पहलवान लोग होते हैं ना, दिमाग से थोड़ा पैदल होते हैं, बुझते हैं ना। तो इसलिए घुमाए फिराए के गोल गोल बतियाना बंद कीजिए और सीधा सीधा पॉइंट पर आइए। कहना क्या चाहते हैं आप? देखिए क्या है कि हम कहना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन
लेकिन जब आप जिद कर रहे हैं तो कह देते हैं। रज्जन बाबू, जब मिश्री मलाई खाने का टाइम था तो आपको कौनो पूछने वाला नहीं था, लेकिन जब गोली खाने का टाइम आया तो आपको बुला लिया। बहुत दिमाग है हमारी सासू माँ में, बहुत ज्यादा। देखा हमारी सासू माँ का दिमाग। बहुत बड़ी राजनीतिज्ञ है वो, बहुत बड़ी, इंदिरा गांधी जैसा। प्रणाम हो रज्जन बाबू, प्रणाम। खुश रहिए। हमारी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतना सीरियस काहे हो। अरे सीरियस होने का बात ही है काका। क्या जरूरत है अभी के माहौल में निशा के चुनाव लड़े का? और ऊपर से आपने भी उसको आशीर्वाद दे दिया। तो चिंता काहे करते हो, सब ठीक ठाक होगा। काका आप ही कहते हैं ना, इस परिवार का जिम्मेदारी हमारा कंधा पर है, तो चिंता नहीं करें। आप तो जानते हैं कैसे वो सब पगलाया हुआ है, कभी भी कुछ हो सकता है। बात तो तुम ठीक ही कह रहे हो, बाकी काका निशा को तो चुनाव प्रचार के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा ना। अगर उसको कुछ हो गया तो अच्छा तुम ही बताओ क्या करेंगे? दुश्मन का डर से घर से बाहर निकलना बंद कर देंगे? काका बात डरने और बाहर निकलने का नहीं है, बात निशा का है। काका होते का औरत है ना, हमारे घर का इज्जत है, और उसको राजनीति का कुछ जानकारी भी नहीं है। विजय तुम तो देख ही रहे हो जमाना कहां से कहां जा रहा है। औरत एमएलए एमपी सबका चुनाव लड़ रही है। ये तो नगर पालिका का चुनाव है ना। काका ये आप काहे भूल रहे हैं कि महाराजगंज का चुनाव है, कौनो एमपी एमएलए के चुनाव से कम है का? सब मालूम है। सब मालूम है आपको, तो रोकते काहे नहीं उसको? जब से रज्जन लाल यहाँ आया है, यहाँ का माहौल और गर्मा गया है। काका सच में कभी भी कुछ हो सकता है। कुछ नहीं होगा उसको, और वो चुनाव जीत भी जाएगी। अरे काका बहुत आसानी से कह दिए जीत जाएगी। बब्बन लाल का मौत का बाद पब्लिक का सहानुभूति उसका तरफ हो गया है। अगर निशा हार गई तो क्या होगा? ये घर का इज्जत, बाबूजी का नाम सब माटी में मिल जाएगा, और ये हम होने नहीं देंगे काका। अपने जिंदा रहते तो नहीं होने देंगे। काका आप समझाइए उसको। मेघा, हेलो, कहाँ हो तुम? हाँ, कितनी बार मैंने तुम्हें फोन ट्राई किया। एक सेकंड तुम होल्ड करो। एक मिनट हाँ। दो दिन से मैं तुम्हें फोन ट्राई कर रही हूँ, कभी तुम्हारा फोन स्विच ऑफ आता है, कभी नॉट रीचेबल। क्या है ये सब? हाँ, एटलीस्ट यू कुड हैव कॉल्ड मी। व्हाट इज दिस? डोंट आस्क मी व्हाट इज दिस। अगर बताऊंगा ना तो मेरे साथ पहली फ्लाइट पकड़ के सीधा ऑस्ट्रेलिया भाग जाओगे। क्यों? क्या हो गया है? यू नो माय मॉम ना। लेकिन यार अभी तो हद ही हो गई। मॉम मेरे पीछे पड़ी हो कि मैं अपने पापा की मौत का बदला लूं। पर बकायदा मुझे ट्रेनिंग दी जा रही है। डैम इट, पता मुझे ऐसा लगता है मैं अपने घर पे नहीं हूँ, मैं किसी अपना मिलिट्री कैंप में आ गया हूँ। पता है वो चाचा जो है ना, मेरा रज्जन चाचा, मुझे दिन रात वो राइफल और बंदूक सिखाते रहते हैं। इस चक्कर में मेरा ये शोल्डर भी डिसलोकेट हो गया। मेगा यार मुझे सपने में भी वो AK-47 मौजर पता नहीं क्या क्या आता है। I'm fed of this. Don't tell me this. You ask me. हाँ, but at least तुम अपना फोन तो बंद मत किया करो। अब तुम ही बताओ मेघा, मैं करूं तो क्या करूं यार? 24 घंटे मेरे पे पहरा लगा हुआ है यार। अगर मैंने मोबाइल ऑन रखा और गलती से तुम्हारा चेहरा मेरे मोबाइल स्क्रीन पर फ्लैश हो गया ना, तो तुम जानती हो क्या होने वाला है। पता है मुझे, लेकिन मैं क्या करूं? मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। आई टू बेबी, लेकिन तुम टेंशन मत लो यार। देखो मुझे जब भी मौका मिलेगा ना, मैं तुम्हें खुद ही कॉल कर लिया करूंगा। ओके? लव यू बेबी। लव यू टू। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। जैसे इतने प्यार से गुड नाइट कह रही थी। वो
तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी गई हो। अरे नहीं भाभी, कैसी चोरी? आपने इतनी जोर से दरवाजा खटखटाया इसीलिए मैं डर गई। ओह, लेकिन वैसे भी मैं प्यार को चोरी नहीं मानती। प्यार? ओ प्लीज, प्यार व्यार में मैं नहीं बिलीव करती हूँ। फिर किससे बातें कर रही थी? फ्रेंड, मेरी क्लासमेट है, दिल्ली तक आई थी मेरे साथ। ऑस्ट्रेलिया में रूममेट्स लड़के होते हैं? भाभी अब आप मीन हो रहे हो। हाँ, ओके ओके ओके, चलो मैं मान लेती हूँ कि जिससे तुम बातें कर रही थी वो लड़की थी। बट इट इज स्ट्रेंज कि तुम्हारा अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। इसमें स्ट्रेंज क्या है? मैं ऑस्ट्रेलिया पढ़ाई करने के लिए गई थी, बॉयफ्रेंड बनाने के लिए नहीं। और वैसे भी एक बात बताइए, आपने मेरे भैया को कैसे पटाया? ओह अच्छा, सो नाउ यू वांट टिप्स के लड़के कैसे पटाए जा सकते हैं? आई डोंट माइंड। माँ को बोलो? भाभी प्लीज मत बोलिएगा। क्यों? आप तो जानती ही है ना, अगर माँ को पता चल गया ना, लड़कों की लाइन लग जाएगी। दैट इज व्हाट आई वांट। पुत्र मामा, अचानक मेरा पता है? का बेटा का बनाए हो भैया? अच्छा, अरे वो गीला है अभी। अच्छा गीला है। हाँ, एक काम करो, हमारे भी बेडरूम के लिए एक ऐसे ही ब्यूटीफुल औरत बना दो। हाँ बिल्कुल बना दूंगा। और चेहरा ऐसे मत रखना, ये कान वाला, नाक आंख सामने, फ्रंट फेस। हाँ सीधा एकदम, और बड़ साइज का बनाना है एकदम, वो बेडरूम में इधर लगा देंगे। बना दूंगा मामा जी, कोई बात नहीं। अच्छा ले बेटा, ये तुम्हारे लिए सामान लाए हैं, खोलो। मेरे लिए? हाँ हाँ खोल के देखो, चलो खोलो देखो। अच्छा ऐसे वो चटक करो, ऐसे करो। मामा जी ये अरे बेटा माउजर है, माउजर। 3.5 लाख का सामान है, तुम टिक टिक कर रहे हो। ले देखो, ये मैगजीन है, समझे? इसको ऐसे लगाए, डाले मैगजीन है, इसको लेके ऐसे खाली एक बार कॉक कर लो, समझ गए? मामा जी लो फायर करो। नहीं, मुझसे नहीं होगा। चिड़िया चुड़ूम को मारो। नहीं, प्लीज मैं तो इसमें डरना क्या है? सिंपल है, इसे लेके आओ। एक समझ गया? और ये हमारा मामा जी करना क्या है इसमें? वो देखो देखो, सुंदर है, चकाचक है, स्टाइल भी है इसमें। और तुम्हारा वो कौन है ऑस्ट्रेलिया वाला, वो जेम्स बंडवा, वो भी साला ये माउजर इस्तेमाल करता है, ऐसे डिचका है। लो लो चलाओ। मामा जी अरे मामा जी, जेम्स बॉन्ड तो कौन है मामा जी? हाँ। वो तो क्रिमिनल को शूट करता है मामा जी। हम क्रिमिनल हैं? नहीं, मेरा मतलब तुम जाओ फिर रजनवा का वो राइफल चलाओ, हम जा रहे हैं। अरे मामा जी नाराज मत हो, देखो मेरे से सब काम नहीं होगा मामा जी, मैं आर्टिस्ट आदमी हूँ, पेंटिंग बनाता हूँ, देखते हो ना, ऑस्ट्रेलिया से ये सीख के आया हूँ। मेरी उंगलियां नाजुक सी वो मोटी हो जाएंगी ना मामा जी। रज्जन चाचा मम्मी सब मुझे ये सब करने बोलते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। चुप चुप, दीदी आ जाएंगी तो बवाल हो जाए। तो इसी तो कह रहा हूँ ना, कुछ चक्कर चलाओ ना मामा जी, मेरे को सबसे छुटकारा दिला दो प्लीज। समझ गए बेटा, कोई बात नहीं है, तू टेंशन मत ले। अब तुम्हारा मामा कुछ उपाय करेगा। करोगे ना? हम बहुत बड़े रंगबाज हैं। अच्छा, तुम यही सब करो, पेंटिंग वेंटिंग करो, समझ गए ना? हम चलाते हैं अपना, चल। वेरी गुड। अरे सुन 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 सुन, वो हीरो हीरोइन का भी फोटो बनाता है क्या? हाँ, किसी का बना सकता हूँ। अच्छा तो हमने नाना पाटेकर का फोटो बना दो। Who is this? अरे नाना पाटेकर को नहीं जानता है? अपना फरन वाला तोहरे झालम। आप फोटो भिजवा देना, मैं बना दूंगा। भिजवाते। अच्छा ले ये कर लो, मेरे टेबल पे रख देना ना, सेफ्टी के लिए ऐसा रखो, रूम में रखो। और चिंता मत करो, तुम अपना कलाकारी को अभी धराओ। बनाओ बनाओ, लगो इसमें। ठीक है, सुंदर है, लगो, ठीक है ना? हाँ जी। आराम करो, रख ले, टेबल पे रख दे, टेबल पे। हाँ, इसको रख दूंगा। लोड है। अच्छा संभाल के, ठीक है। कुछ निकला है क्या IPL का? देखिए मेहमान जी भी आ गए। प्रणाम मेहमान जी। अरे एक चाय बनाओ बेहतरीन वाली। जी मेहमान जी। कहा केडी बाबू, वो दिन तो स्कॉर्पियो से आए थे, आज फटफटिया पर। वो अपना दोस्त का है। हाँ भाई, बाहुबली के दामाद हैं, दोस्त स्कॉर्पियो का मर्सिडीज भी बेच देगा। पर अपना चीज तो अपना ही ना होता है भाई। ये मोदी भाई, ये बात तो है भैया, जैसन केडी बाबू सदाबहार हैं,
वैसे इनका फटफटियो भी सदा बाहर है, एकदम एवरग्रीन। आंख में मोतिया बिंदु है का? स्कूटर है ये, फटफटिया नहीं है। ये महाराज चलता है तो फटफटिए जैसा नवजवा होता है। ये भैया 70 के मॉडल का स्कूटर तो फट 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 नहीं करेगा तो लता मंगेशकर जैसा बोलेगा। आंख में वैसी चर्बी चढ़ गया क्या तुमरे? हम बोले ना स्कूटर है, फटफटिया नहीं। आंख में वैसी चर्बी चढ़ गया क्या? ए बउआ काय बकठटी कर रहा है? इतना बड़ा ससुराल है केडी बाबू का, अरे चाहे तो एक क्या 10 गो गाड़ी लाइन में लग जाएगा। ये केडी ससुराल के धन पे नहीं कूदता है, समझे? एक नहीं 4 गाड़ी यहाँ खड़ा कर देंगे अपने बूते पर। एक बार जब हम नगर पालिका का चुनाव जीत गए ना तो फिर देखना। आप इलेक्शन में खड़ा हो रहे हैं का? मैं खाली खड़ा नहीं हो रहे हैं, जीतेंगे भी। और एक बार अगर जीत गए ना, ये जो तुम लोग का यहाँ बैठकी है ना, ये सब यहाँ से उखड़वा देंगे, क्योंकि ये नगर पालिका का जमीन है। बुझे कि नहीं? बुझ गए? ये क्या कर रहे हैं मेहमान बाबू? हमारा पेट में काहे को लात मार रहे हैं? हम सब तो आप ही के सपोर्ट में हैं। लीजिए स्पेशल चाय पीजिए। ये बोलो केडी बाबू की जय। अरे नहीं, जिंदाबाद जिंदाबाद केडी बाबू जिंदाबाद केडी बाबू जिंदाबाद केडी बाबू जिंदाबाद केडी बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद। मेहमान जी चाय। केडी बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद केडी बाबू जिंदाबाद केडी बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद।